अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतलैन और मैं वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुराइन द किचन में। आज मैं आपको सॉफ्ट बूंदी बनाने का तरीका बताऊंगी और इसके साथ हम पापड़ी बनाएंगे और इसी बूंदी और पापड़ी से हम बूंदी चाट बनाएंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मसूल हो। आइए से बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन लिया मैंने 1 कप, इसको मैंने छान लिया था। मैदा लिया है मैंने 3 टीस्पून फुल भर के, आपने इसको भी छान लेना है, मैंने बेसन में ऐड कर दिया है। अजवाइन लिया है मैंने 1/5 टीस्पून, आपने थोड़ी सी अजवाइन डाल लेनी है, इसको साफ़ करके डालना है। नमक लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। सुरख मिर्च का पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। ये जो मैंने मैदा डाला है इसी से आपकी बूंदी जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी। वो कभी भी जो है दही के अंदर जो है वो हार्ड नहीं हो, बेशक आप इसको फ्रिज में रख लें। पानी इसके अंदर हम जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको जो है हम विस्क के साथ मिक्स करेंगे और इसको हमने ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना बहुत ज़्यादा पतला करना है। आपको जितनी पानी की ज़रूरत है आपने उतना ऐड करके इसको जो है स्मूथ सी जो है वो आपने पेस्ट रेडी कर लेनी है। जब आप इस तरीके से अपनी बूंदी बनाएंगे, आप जो है फ्रिज में रखेंगे तो आपकी कभी भी बूंदी हार्ड नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता है बाज़ार की बनी हुई बूंदी भी आप इस्तेमाल करते हैं या आप घर की भी बनाई बूंदी इस्तेमाल करते, जब हम वो अपनी बूंदी चाट फ्रिज में रखते हैं तो बूंदी हार्ड हो जाती है। लेकिन इस तरीके से आपकी बूंदी हमेशा सॉफ्ट रहेगी, ये मेरी टिप है। आप बेशक इसको आजमा के देख लीजिएगा, उसको बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये मैंने इसको आजमाया हुआ है। चलिए, ये जो हमारा बैटर है वो रेडी हो चुका है। ऑयल मैंने गरम करना जो है उस पैन के अंदर रख दिया है। ऑयल जब गरम हो जाए ना, आपने ध्यान रखना है कि ऑयल ना बहुत ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गरम हो, क्योंकि गरम होगा तो वो जलना शुरू हो जाएंगी और ठंडा होगा तो वो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इसी तरह सुराख वाले चमचा ले लेना है, इसके ऊपर बैटर डाल के आपने चम्मच के साथ जो है वो अपने बैटर को घुमाते जाना है, या इसको हाथ के साथ भी आप जो है घुमाते रहेंगे तो ये नीचे जो है वो बूंदी निकल निकल के ऑयल के अंदर गिरती जाएगी। आपने इस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी कि अगर आप एक ही जगह पे भी सारी बूंदी गिर जाती है तो वो बाद में सेपरेट हो जाती है। आपने इस जो है वो डालने के बाद फ़ौरन जो है आपने उसको हिलाना नहीं है। आपने थोड़ी सी उसको हीट लगने देनी है, 2 से 3 मिनट तक आपने उसको हीट लगने देनी है ताकि जो है वो सेट हो जाए। अगर आप फ़ौरन हिलाएंगे तो वो जो है वो इसके सारी जो है वो ख़राब सी हो जाएगी। चलें जी, ये हमने डाल दिए, थोड़ा सा और डाल देते हैं इसके अंदर। आपने गोल गोल इसी तरह घुमाते रहना है, सारी जगह पे आपने इसी तरह डाल देना ऑयल में। याद रखिएगा, आपने जो ऑयल है वो आपका ठंडा नहीं होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। चलें, अब ये कि थोड़ा सा इसको जो है अब हम हीट लगने देंगे। 2 मिनट हीट लगने के बाद जो है अभी इसको जो है हम हिला देंगे। ये देखें, इसको थोड़ा सा अब हम हिलाएंगे। ये देखिए, अब साइड टर्न करेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ ईज़िली जो है वो आपकी, ये देखिए, ये सारी सेपरेट हो जाएगी। ये देखिए, ये सारी जो है वो सेपरेट हो चुकी है। अब थोड़ा सा इसको जो हम फ्राई करेंगे, इसको आपने कलर लेके आना है। इसको बहुत ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं लेके आना, बस इतना सा कलर रखना है जितना का आपको नज़र आ रहा है। इसको आपने जलाना नहीं है। अब इसको जो है हम एक स्ट्रेनर में जो है वो निकाल लेंगे। इसका ऑयल आपने अच्छी तरह से निकाल देना है। ये जो है, ये देखें, ये जो है हमारी परफेक्टली जो है वो फ्राई हो चुकी है इस तरह की। इसी तरह आपने जो सारा है अपना मिक्सचर, सारे मिक्सचर से इसी तरह आपने बूंदी बना लेनी है। ये देखिए, हमारी जो है 1 कप बेसन से ये देखिए हमारी कितनी सारी बूंदी रेडी हो चुकी है। आप इसको ठंडा करने के बाद आपको जितनी ज़रूरत है आप उतने ही बेसन की बूंदी बना के उसको शॉपिंग बैग में, ज़िप-लॉक बैग में जो है वो इसको स्टोर कर सकते हैं पूरे रमज़ान के लिए। अब इसको मैं फ़्रेश पानी के अंदर जो है इसको मैं सोक करने के लिए इसको कवर करके रख दूँगी ताकि जो हमारी बूंदी जो है वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने बूंदी चाट बनानी है। अब इसी ऑयल में अब मेरे पास ये समोसा और ये इसकी रोल पट्टी थोड़े से पीसेस पड़े हुए थे, एक्स्ट्रा पीसेस, आपके बचे हुए पीसेस जो टूटे हुए होते हैं, आप उससे जो है वो अपनी पापड़ी बना सकते हैं। स्पेशली आपको जो है वो मैदा गूँदने की ज़रूरत नहीं पापड़ी बनाने के लिए। आप इसी जो बचे हुए पीसेस हैं उन्हीं से जो है वो आप जो है जो पापड़ी बना सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना, वरना ये जलना शुरू हो जाएगी फ़ौरन।
आपने इसको क्रिस्पी करके निकाल लेना। जितनी आपको पापड़ी की ज़रूरत हो आप उतनी पापड़ी बनाएं और जो है वो उसको ठंडा करने के बाद शॉपिंग बैग या ज़िप लॉक बैग में जो है वो आप इसको स्टोर करें। और अपने पूरा रमज़ान जो है या रमज़ान के बाद भी आपने जितना भी है आप इसको जब मर्ज़ी बनाएं इसको स्टोर कर लें। लेकिन स्पेशली जो है वो आपने जब मौसम जो आता है ना ये बरसात का, उसमें आप इस तरह की चीज़ें बना के स्टोर ना करें, क्योंकि उसमें जो है वो नमी आ जाती है चीज़ों में, तो वो क्रिस्पी नहीं रहती। ये देखिए ये जो है वो पापड़ी जो है हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसको निकालने की इस तरह आपको जितनी ज़रूरत है, मैं सिर्फ़ उतनी फ्राई करूँगी जितनी मुझे इस वक्त ज़रूरत है। आप इसी तरह जो है अपनी पापड़ी फ्राई करके आप उसको स्टोर कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशली ज़िप लॉक बैग जो है परचेज़ करें। आप घर में छोटे-छोटे से जो शॉपर होते हैं, आपके पास शॉपिंग बैग्स होते हैं, उसमें भी आप डाल के उसको जो है अच्छी तरह से बंद करके, ताकि अंदर डस्ट वगैरह या कोई कीड़ा वगैरह ना जाए, उसको आप बाहर जो है वो रख सकते हैं। ये देखिए हमारी पापड़ी रेडी हो चुकी है। मैंने एक प्याज मीडियम साइज़ की उसके रिंग्स काट लिए थे, टमाटर काट लिए थे और थोड़ा सा पुदीना, ग्रीन चटनी और चाट मसाला लिया है। बूंदी जो है हमारी सॉक हो चुकी है। आपने हाथ से हल्के हाथों से इसका प्रेस करके पानी निकाल देना है। दो जो है मैंने मीडियम साइज़ के आलू जो है बॉयल कर लिए थे, उनको क्यूब्स में काट लिया। आप क्यूब्स में काट के भी बॉयल कर सकते हैं और बॉयल करने के बाद भी आलू ऐड कर सकते हैं। आप थोड़े से जो है अनियन रिंग्स जो हैं थोड़े से डाल लेंगे और थोड़े से जो है ऊपर हम गार्निशिंग के लिए बचा के रख लेंगे। जो पुदीना है उसको जिसको मैंने चॉप कर लिया था उसके पत्तों को थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा जो है वो मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिया, थोड़े से मैंने कटे हुए टमाटर इसके अंदर डाल दिए। अब ये ग्रीन चटनी मैंने बनाई थी 1 टेबल स्पून जो है मैंने पुदीने के पत्ते, 1 टेबल धनिया के पत्ते और एक दरमियानी साइज़ की सब्ज़ मिर्च लेके उसको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के ग्राइंड कर लिया था। अब फिटी हुई दही मैंने ली है 1 kg, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इन सारी चीज़ों को जो है हम मिक्स कर लेंगे। जितना भी आप स्पाइस आप इसके अंदर रखना चाहते हैं, अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें मिर्चें ज़्यादा ऐड करें। चाट मसाला में इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून। आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। चाट मसाला भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप जितना पसंद करते हैं आप उतना इसके अंदर ऐड कर दें। अच्छी तरह मिक्स कर लें। नमक इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है, आपको जितनी ज़रूरत है अपने टेस्ट के हिसाब से आपने इसमें चाट मसाला ऐड कर लेना है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हमारी बूंदी चाट जो रेडी हो चुकी है, इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर जो है हमने पापड़ी जो हमने बनाई थी वो इसके ऊपर मैंने डाल दी है। अब जो है मैंने कटा हुआ जो प्याज जो हमने बचा के रखे हैं वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। थोड़े जो टमाटर थे वो इसके ऊपर डाल देंगे और जो पुदीने के पत्ते जो थे हमने बचाए हुए थे वो इसके ऊपर डाल देंगे। हमारी जो बूंदी चाट वो रेडी हो जाएगी। उम्मीद उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है मुझे इससे जो है मोटिवेशन मिले मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।